पीएस मनी ट्रांसफर का काम करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। पेवर्ल्ड की तरफ से एक न्यू सर्विस लॉन्च की गई है, यूपीआई कैश आउट। इसका मतलब ये है कि अभी तक आप कस्टमर का जो पैसा निकालते थे, आधार से जो निकासी होता है वो आप एईपीएस के माध्यम से करते थे या फिर आधार पे के माध्यम से करते थे, या फिर तीसरा ऑप्शन होता था कि अगर वो एटीएम कार्ड लेके आता है कस्टमर आपके पास तो एटीएम कार्ड से आप एटीएम मशीन से पैसा ट्रांसफर करके आप ट्रांजेक्शन करते थे। लेकिन यूपीआई कैश आउट का मतलब ये होता है कि कस्टमर अगर मान लीजिए खुद के मोबाइल से आपको पैसा भेज देता है। जैसे बहुत सारे कस्टमर पहले भी आते थे और वो बोलते थे कि हम यूपीआई से आपके क्यूआर कोड पे, आपके स्कैनर पे हम पैसा भेज देते हैं, आप हमें कैश दे दीजिए। तो ये काम आप पहले भी करते थे, कुछ रिटेलर्स जो है करते थे, लेकिन ये काम जो है लीगल नहीं था और इस काम को करने पे बाद में फंसने का डर रहता था, क्योंकि लीगल नहीं था। तो कस्टमर बाद में आपको फंसा सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे आरबीआई से अप्रूव्ड हुआ है और पेवर ने यहाँ पे लॉन्च किया है। इसमें आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी कि अगर आपको कस्टमर क्यूआर के माध्यम से पैसे भेजना चाहता है ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। आप उस पे कस्टमर से पैसा मंगवा सकते हैं, वो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी यूपीआई ऐप से आपको पैसा भेजिएगा तो आप उसको कैश निकाल कर दे सकते हैं। जो कमीशन आपको लेना है आप वो उनसे ले लीजिए। इसके अलावा 10 रुपया तक पर ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे कमीशन पेवर्ल्ड की तरफ से भी मिलेगा। तो ये पेवर्ल्ड का अगर आप रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या चार्ज लगेगा, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मैंने पेवर्ल्ड का रिटेलर आईडी लॉगिन किया है। वैसे ये फैसिलिटी आपको डेस्कटॉप पे नहीं मिलेगी। ये फैसिलिटी जो है यूपीआई वाली सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे जो पेवर्ल्ड का ऐप है प्ले स्टोर पे उसी पे मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यूपीआई कैश आउट आप देख सकते हैं, इसका नाम है। देखिए यहाँ पे करना क्या होगा कि मोबाइल में पेवर्ल्ड का जो ऐप है आपको उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यूपीआई कैश आउट लिख के आइकन बना हुआ आएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो कस्टमर आता है वो आपको कितना पैसा भेजेगा पहले वो आप उससे पूछ लीजिए। उसके बाद उतना अमाउंट आपको वहां पे डालना है और कस्टमर जिस मोबाइल नंबर से आपको पैसा भेजेगा वो मोबाइल नंबर भी वहां पे डालना है। ये दो ऑप्शन आपके पास आएगा। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर एंड कस्टमर नेम, तीन चीज यहाँ पे डालना है। अमाउंट, कस्टमर का मोबाइल नंबर और कस्टमर का नाम, तीन चीज डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। वो मेरे ख्याल से 1 मिनट के लिए ही रहेगा। उसके क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद कस्टमर आपके क्यूआर को स्कैन करके आपको पैसा भेजेगा। आप देखिए पैसा वो आपको भेजता है तो उसके बाद आपके पास पैसा आ जाएगा। इसके बाद आपको जो कमीशन है 10 रुपया तक पर ट्रांजेक्शन जो मिलता है पेवर्ल्ड की तरफ से, वो आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। फिर कस्टमर को आप अपना जो कमीशन आपको लेना है काट के दे दीजिए। अब यहाँ पे कौन कौन सा ऐप से कस्टमर आपको पैसा भेज सकता है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कौन कौन सा बैंक यहाँ पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि कौन कौन से बैंक ये फैसिलिटी को अवेलेबल करवा रहा है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कस्टमर जो आपको पैसा यूपीआई के माध्यम से भेजेगा तो कौन कौन सा यूपीआई से भेज सकता है, क्योंकि हर तरह का यूपीआई यहाँ काम नहीं करेगा। पेटीएम, भीम यूपीआई, क्रेड, नवी यूपीआई, जुपिटर, ग्रो और गूगल पे, ये इतना यूपीआई है जिसके माध्यम से कस्टमर आपको स्कैन करके पैसा भेज सकता है। इसके अलावा अमेजन पे, ये सब जो है मोबीक्विक, वो सब यूपीआई के माध्यम से पैसा वो आपको नहीं भेज पाएगा, क्योंकि फिलहाल इतनी यूपीआई से ही यहाँ पे सर्विस एक्टिवेट हुई है। बाद में जब सर्विस इंक्रीज होगी तो वो बात अलग है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कस्टमर कौन कौन से बैंक अकाउंट के माध्यम से आपको पैसा भेज पाएगा, क्योंकि यूपीआई से जो पैसा भेजता है तो वो किसी न किसी बैंक अकाउंट से लिंक होता ही है। कौन कौन सी बैंक यहाँ फैसिलिटी दे रही है वो आप यहाँ पे जान लीजिए। यहाँ पे देखिए
सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की गवर्नमेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडसइंड बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जियो पेमेंट बैंक। इतना बैंक यहाँ पे फिलहाल अभी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा और किसी भी बैंक में अगर कस्टमर का अकाउंट है तो वो आपको यूपीआई के माध्यम से पैसा फिलहाल नहीं भेज पाएगा। आगे जाके और बैंक ऐड हो जाएगा लिस्ट में तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अब ये मैंने आपको यूपीआई कैश आउट जो फैसिलिटी है, नई फैसिलिटी, ये पेवर्ल्ड की तरफ से लॉन्च हुई है। इस फैसिलिटी को अगर आप अपनाते हैं तो आपका बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो करेगा, काफी अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एईपीएस के माध्यम से जो पैसा निकासी होता है ना, तो आपको ये पता है कि काफी बार ऐसा होता है कि कस्टमर का फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है एईपीएस के टाइम पे। फिंगरप्रिंट के प्रॉब्लम से क्या होता है कि आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं, कस्टमर वापस चला जाता है, तो आपको वहां पे इनकम नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे यूपीआई वाला बात है, तो यूपीआई में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यूपीआई में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो कस्टमर आपको जिस यूपीआई से भेज रहा है या तो उस यूपीआई का सर्वर स्लो ना हो या उसके बैंक का सर्वर स्लो ना हो, तो ये सर्वर वाला प्रॉब्लम भी बहुत कम ही होता है। फिंगरप्रिंट में सबसे ज्यादा समस्या आता है। इस बिजनेस को आप अगर यूज करेंगे तो काफी अच्छे नहीं कर पाएंगे। आप पेवर्ल्ड की रिटेलर आईडी लेने का क्या सिस्टम है, क्या मतलब डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या चार्ज लगेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को आपको क्या देना होता है, एक मोबाइल नंबर और एक पैन कार्ड का नंबर। मतलब आप जिसके नाम से रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं उसके मोबाइल नंबर तो कोई भी चलेगा, लेकिन उसके नाम का एक पैन कार्ड नंबर देना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर वहां से अपना वो जनरेट करता है। उसके बाद आपको उसी मोबाइल नंबर से आपको पेवर्ल्ड का ऐप डाउनलोड करना होता है और वहां पे आईडी आपको क्रिएट करना होता है, पैन कार्ड, मोबाइल और आधार नंबर ये सब डाल के। फिर उसके बाद आपको केवाईसी करना होता है पहले खुद से। केवाईसी आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे एईपीएस का यहाँ पे पैक परचेस करना होता है। कुछ एईपीएस का सर्विस जो है वो आपको ऐसे ही शुरू हो जाता है। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि फ्री में सर्विस शुरू हो चुका है, बिल्कुल नहीं। वो टेम्पोररी कुछ कुछ सर्विस ही एक्टिवेट होता है, फुल्ली तरीके से एक्टिवेट नहीं होता है। 300 रुपये आपको चार्ज वहां पे लगता है। उसके बदले में कंपनी से कोई इम्प्लॉय आपके शॉप पे जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है आपका। फिजिकल केवाईसी होने के बाद आपका एईपीएस सर्विस और यूपीआई कैश आउट जो है ये 100% आपका एक्टिवेट कर दिया जाता है। वन टाइम पेमेंट है, बार बार आपको नहीं करना पड़ता है। और इसमें डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो जब केवाईसी होता है, मतलब आप खुद से केवाईसी करेंगे, तो वहां पे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एक किसी भी बैंक का पासबुक का फोटो लगेगा या कैंसिल चेक का फोटो लगेगा या फिर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगेगा। तीनों में से कुछ भी लगेगा। और इसके अलावा आपके पास दुकान होना जरूरी है। दुकान के अंदर का फोटो डलेगा, दुकान के बाहर का भी फोटो डलेगा। दुकान नहीं है तो फिर मुश्किल होगा। अब यहाँ पे चार्जेस मैंने आपको बता दिया है, 300 रुपया लगेगा। डॉक्यूमेंट वगैरह बता दिया है। आईडी कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार में ही रहते हैं, जो बिहार के बाहर रहते हैं वो लोग यहाँ पे मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बिहार के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मुजफ्फरपुर में। तो बिहार के अंदर मैं आईडी एक्टिवेट करवा सकता हूँ। बस कंडीशन यही है कि आप बिहार के निवासी हो और बिहार में ही रहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिहार के निवासी हो और रहते हो गुजरात में, मुंबई में। ऐसा होगा तो फिर भूल जाइए, आईडी बिहार में ही आपको मिलेगी। तो आईडी लेना है अगर आपको मुझसे, तो आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर, यूजफुल और जेन्युइन वीडियोज मिलती है। इसके बाद आपको क्या करना है कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, आपको वहां पे मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा। मैंने वो सिम मोबाइल से बाहर कर दिया है क्योंकि बहुत फालतू फालतू कॉल आता है इंटरनेट यूट्यूब पे नंबर डालने की वजह से। तो कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा। आप मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप जेन्युइन पर्सन है, आपको आईडी दिया जा सकता है,
तो आप बोलेंगे तो मैं आपको अपने पर्सनल नंबर से कॉल कर लूंगा, आपको नंबर भी दे दूंगा। और चार्ज जो है मैंने आपको बता दिया है कि आपका आईडी मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो फ्री में कर दूंगा क्योंकि उसका पैसा नहीं लगता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप केवाईसी करेंगे खुद से, और केवाईसी होने के बाद आपको चार्ज जो है 300 रुपया पेमेंट करना होगा मुझे। आप पेमेंट करेंगे तो फिर मैं कंपनी से बात करके कंपनी के किसी एम्प्लॉय के आपके शॉप पे भेजूंगा फिजिकल केवाईसी करने के लिए। फिजिकल केवाईसी हो जाएगा, उसके बाद आपका ये कैश आउट वाला सर्विस है ना, यूपीआई कैश आउट, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और एईपीएस सर्विस 100% एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा पेवर ने बहुत सी सर्विसेज हैं, आपको वो सब सर्विसेज के बारे में जानना होगा तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए पेवर से रिलेटेड या आईआरसीटीसी या फ्लैट से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको वहां पे जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक था, तब तक के लिए धन्यवाद।